नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। बढ़ते हैं वायरस महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान बोरावड़ में फंसे करीब 30 जायरीनों का एक कुनबा प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निजी बस से पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हुआ। बस रवाना होने से पूर्व सरजू देवी ने विधिवत कलश पूजन कर बस की आरती उतारी और ईश्वर से सभी को स्वस्थ रखने और इस विकट स्थिति में लंबी यात्रा की सफलता के लिए मंगल कामना की। इससे पहले सभी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राकेश सिंह गुर्जर, डॉक्टर राकेश यादव, कंपाउंडर जुगल किशोर पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य की जाँच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिए। ये जायरीन लॉकडाउन से पहले अजमेर दरगाह शरीफ की जियारत करने आए थे। वहां से बोरावड़ अपने परिचित परिवार से मिलने आए थे और अचानक लॉकडाउन होने से यहीं पर अपने परिचित सोना चांदी का काम करने वाले श्रमिक परिवार के यहाँ रुके हुए थे। जायरीन ने बताया कि हमें सरकार की ओर से कोई राहत या सुविधा नहीं मिली। स्थानीय परिचित परिवार के भरोसे खाना खर्च चल रहा था। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण सोना चांदी का काम करने वाले ये बंगाली श्रमिक भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। स्थानीय समाजसेवी दिनेश कुमार सोनी, वार्ड पंच गोलू व्यास, उप सरपंच समीम खत्री, हारून बंदूकिया के प्रयासों से प्रशासनिक अनुमति के बाद निजी खर्च से बस बुक की गई। बस ड्राइवर पप्पू राम ने बताया कि बस को पहले सैनिटाइज किया गया है और सभी यात्रियों ने मुंह पर मास्क लगाकर यहां से यात्रा शुरू की है। मैं बस का ड्राइवर पप्पू राम प्रजापत धरावड़ बस लेकर के जा रहा हूँ, सही सलामत आ जाऊँगा। मेरा नाम निजामुद्दीन मलिक। तो निजामुद्दीन जी, कितने आदमी यहाँ से जा रहे हो, कहाँ जाओगे और क्या परमिशन आपके पास में? यहाँ से हम लोग जा रहे हैं 34 जन का परमिशन है। बोरावड़ से जा रहा हूँ कलकत्ता। तो आप लोग निजी बस की है खुद से? हाँ, हम लोग यहाँ घूमने आए थे, फंस गए थे। कब आए थे घूमने? घूमने आए थे मार्च की 15 तारीख को। मार्च की 15 तारीख को बोरावड़ घूमने आए थे आप? अजमेर बोरावड़ आए थे। अच्छा, तो बोरावड़ आपको रिश्तेदार वगैरह रहते होंगे? रिश्तेदार वगैरह थे मेरा। हम लोग फंस गए थे, सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं आए थे। तो हम लोग इतना दिन इंतजार करा तो हम लोगों के पास कोई सेवा नहीं है सरकार की तरफ से। तो हम लोग क्या करें, फंसे हैं इतने दिन से। तो प्रशासन से आपने परमिशन मांगी होगी? हाँ, प्रशासन से परमिशन कराया, कलकत्ता की ऑनलाइन परमिशन कराया। तभी आप लोग 32 आदमी जा रहे हो? तभी हम लोग 32 आदमी जा रहे हैं। तो प्रशासन को बस की व्यवस्था के लिए कुछ? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने निजी स्तर पर बस की है? आपने खुद ने निजी स्तर पर की है बस? हाँ, हमने खुद। कितने रुपये लगा के बस की आप लोगों ने? हम लोगों ने 1.5 लाख रुपये लगाए। 1.5 लाख। आ जाएगी। कमल पारिक। कमल जी, आप बस के मालिक हो? हाँ सर। तो आप लेके जाओगे यहाँ से ये बस? नहीं, मेरा ड्राइवर लेके जाएगा। कितने आदमी है, क्या किस तरह से परमिशन आपकी? गाड़ी 56 सीटर पास है, 28 सवारी की परमिशन मिली है। तो अभी 28 सवारी जाएगी या इससे ज़्यादा सवारी जा रही है आपके यहाँ? क्या कौन सा ड्राइवर जा रहा है आपके साथ? क्या नाम है ड्राइवर का? पप्पू राम। प्रशासन की पूरी परमिशन है आपके पास में? बिल्कुल सर। के बीच भीषण गर्मी में नाबालिग मोहम्मद ओवैस पुत्र अशफाक ने अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखा और सजदे में कोरोना से निजात पाने के लिए मुल्क के लिए दुआ की। याद रहे, मोहम्मद ओवैस ने इस चिलचिलाती गर्मी में रोजा रखा जो कि 7 साल का है। श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट के द्वारा लॉकडाउन शुरू होने से लेकर लॉकडाउन के तीसरे चरण के आखिर तक प्रवासी यात्रियों तथा मजदूरों को लगातार भोजन के पैकेट वितरित किए गए। ट्रस्ट के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण के आखिरी में 68,250 तैयार पैकेट भोजन वितरित किया गया। श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट के मैनेजर ओम प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि 27 मार्च से आज तक भवाल माता सेवा ट्रस्ट नियमित तैयार भोजन के पैकेट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण कर रहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान भी भवाल माता सेवा ट्रस्ट ने खेड़ूली ग्राम में ठहरे हुए सभी 125 प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दूसरे चरण के आखिर तक प्रशासन के आदेश के अनुसार गोद लिया था। उन मजदूरों को प्रशासन के द्वारा अपने अपने घर पहुंचा दिया गया तथा मेड़ता उप कारागार में बंदियों को सैनिटाइजर, साबुन, मास्क आदि उपलब्ध करवाए गए। इन सेवा कार्यों के लिए भुवाल माता सेवा ट्रस्ट के मैनेजर ओम प्रकाश खंडेलवाल का नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष एडवोकेट अनिल थानवी द्वारा साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया।
इंटरनेशनल युवा केंद्र द्वारा गुणमाला देवी कमल कुमार पांड्या के सौजन्य से थानाधिकारी रामवीर जाखड़ की अनुशंसा पर पुलिस थाना कुचामन सिटी में कूलर भेंट किया गया। जोन सचिव सुभाष पहाड़िया ने बताया कि भीषण गर्मी में भी लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की राहत के लिए संस्था द्वारा ये भेंट की गई। इनके साथ ही अध्यक्ष कैलाश पांड्या, थानाधिकारी रामवीर जाखड़, मनमोहन, चंद्रभान, आनंद सेठी उपस्थित रहे। इसी के साथ सुबह शाकंभरी माता मंदिर के पास चारा वितरण भी निरंतर चल रहा है। आज के चारा वितरण के सौजन्यकर्ता गुणमाला देवी कमल कुमार पांड्या रहे। आगामी दिनों में होने वाली बारिश को देखते हुए किसान अपने खेतों में बोवनी लाइन सभी कामकाज छोड़कर खरीफ फसल की बोवनी करने के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। धरतीपुत्र कुचामन कस्बे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों किसान खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। ट्रैक्टर के माध्यम से खेत में कल्टीवेटर हेराताई चला रहे हैं। किसानों ने खेतों की जुताई भी शुरू कर दी है। खरीफ की पैदावार में इजाफे के लिए धरतीपुत्र खेतों की तैयारी में लग गए हैं। खेत में गोबर का खाद डालने से, बारिश का जल संचयन के लिए व खेतों की मेड़ में मिट्टी भरने से किसान व्यस्त हैं। मानसून की दस्तक अब होने वाली है। खेतों में किसानों की चहल पहल बढ़ गई है। दीपपुरा ग्राम पंचायत के किसान परसाराम बोगालिया ने बताया कि जून में खरीफ की बोवनी की जाती है। बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, तिल, कपास, उड़द, ज्वार, मक्का सहित अन्य फसलें बोई जाती है, जिसको लेकर खाद बीज की चिंता होने लगी है। लॉकडाउन के चलते किसान खाद बीज नहीं खरीद पा रहे। सप्ताह भर से बादल छाए रहे हैं। ऐसे में खेत तैयार करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि मानसून कब दस्तक दे जाए पता नहीं। उनका कहना है कि किसान ट्रैक्टर के माध्यम से कल्टीवेटर व हेरीतई से खेत तैयार कर रहे हैं, ताकि समय रहते खेतों में खरपतवार नष्ट हो सके और किसान आज सुबह के समय से ही खेतों में जाकर बोवनी की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जिला स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन जिला अध्यक्ष अर्जुन लामरोड की अध्यक्षता में किया गया। जिला मंत्री प्रेम सिंह चौधरी ने बताया कि सर्वप्रथम कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद हुए शिक्षकों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय कोरोना महामारी में तन मन धन से राष्ट्र को समर्पित राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कोरोना कर्मवीरों को साधुवाद ज्ञापित किया गया तथा आगे भी राष्ट्र हित में गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। ऑनलाइन मीटिंग में 8 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें शिक्षकों को उपार्जित अवकाश, बीएलओ पर कार्यभार कम करवाना, प्रबोधक की नियमित डीपीसी शीघ्र प्रारंभ करवाना, लगातार 2 माह से कोरोना ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत देकर अन्य कार्मिकों को यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लिपिक, पंचायत सहायक, कृषि पर्यवेक्षक आदि को कोरोना में लगाए जाने एवं पंचायत में एक ही आइसोलेशन केंद्र बनाए जाने आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। ऑनलाइन मीटिंग में दी गई मुंडवा से दिनेश मुंडेल, गजेंद्र गोपाला, खींवसर से श्रवणराम फुलफगर, नागौर से हरजीत काला, जायल से राजेंद्र बगड़ा, डेगाना से प्रकाश ओझा, मेड़ता से सुखाराम सिरोही व श्रवणराम बेरवाल, मोलासर से शिवदान थोरी, श्यामाराम मेघवाल, मकराना से पंकज चौधरी व अर्जुन राम गांधी, पर्वतसर से पंकज व्यास, कुचामन से प्रांतीय प्रतिनिधि पवन शर्मा, टोडा राम चौधरी, मोहम्मद शकील आदि क्रांतिकारी सदस्यों ने भाग लिया।
लॉकडाउन के बीच मकराना शहर से बिहार के लिए प्रवासी मजदूरों की 4 बसें रवाना हुई। मकराना शहर के विभिन्न इलाकों से लगभग 150 मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए। प्रवासियों ने कोरोना वॉरियर्स, पत्रकार, समाजसेवी शौकत बादाम के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका आभार जताया। पत्रकार शौकत बादाम बस यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की और जब से लॉकडाउन लगा तब से अब तक लगातार खाना भी उपलब्ध करवा रहे थे। हम लोग साहब ऐसा है कि हम लोग क्या ना शौकत बादाम जी के तरफ से हम लोग को रोज़ ही खाना जाता था। ये आजकल क्या है कि इनको क्या है कि थोड़ा अति हो गया तो हम लोगों को खाना हो गया अभी, इसीलिए हम लोग अपना पैसे मिला करके हम लोग बस किराया करके हम लोग गाँव जा रहे हैं। यानी कि जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये खाना हम लोग को दे रहे हैं, खाना दे रहा था सभी जो मजदूर है वो, लेकिन इन्होंने खूब प्रयास किया मकराना से हम किसी भी प्रकार से हमारे गांव चले जाएं। हालांकि खाने पीने की कोई वो नहीं थी, लेकिन काम धंधा ही बंद हो गया, बेचारे मजदूर क्या करें, इसलिए ये गाँव जा रहे हैं। और ये अभी निजी पैसे से 4 बसें करके आज ये मकराना से रवाना हो रहे हैं। और भगवान करे इनका सफ़र अच्छा हो, यात्रा कुशल मंगल हो। और अगर मकराना में एक बार फिर से वापस कभी अगर धंधावाड़ी अगर वापस चालू हो जाए तो ये मकराना में वापस काम धंधे के लिए आए। और मकराना का जो इनका प्यार वगैरह जो मिला है बहुत ही सराहनीय है, ये बढ़िया अच्छा है, बहुत बढ़िया। जब से लॉकडाउन लगा था इनका फोन आ गया था मेरे पास, तब से मैं इनको खाना दे रहे हैं, बराबर खाना दे रहा था। बहुत धन्यवाद। ये हम लोग को खाना हमेशा बस की व्यवस्था की है वो आपने अपने स्तर पर की है? बिल्कुल हम लोग अपने स्तर पर की है। तो इसमें किसी ने आपकी मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं। हम लोग अपना मजदूर लोग मिला करके, चाहे मकराना में कोई बड़े पैसे वाले हो तो उनसे जान पहचान हो, उनसे उधारा लेकर के हम लोग अपना तरफ से किए हैं। मकराना के आदमियों ने कईयों ने आपका सपोर्ट किया। हाँ ठीक बोलो अनिल जी। हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से बादाम जी अच्छी हेल्प किए हैं, खाना उना खिलाया है अभी तक, और बस की व्यवस्था किए हैं, जा रहे हैं अपने किराए से। अपने किराया वाला से उन्होंने बहुत सहयोग दिया होगा आपको? बहुत अच्छा सेवा किए हैं। जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर आज तक शौकत जी ने खाना खिलाया आपको? शौकत जी ने खाना खिलाया है। जब से निजी पैसे से जा रहे हो आप बस में? निजी पैसे से जा रहे हैं। व्यवस्था शौकत बादाम जी ने करवाई बस की आपकी? वही करवाया। जिला परिषद सभागार में सोमवार को कोरोना नियंत्रण को लेकर आयोजित हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक और जहां कई सुझाव दिए, वहीं कई मुद्दों पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा। साथ ही सांसद बेनीवाल ने NSFA से वंचित पात्रों को राशन उपलब्ध करवाने और गाँव में मनरेगा के माध्यम से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। क्वारंटीन सेंटर पर चर्चा करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों के संस्थागत क्वारंटीन किए गए 8 दिन से अधिक पूर्ण हो गए और वो स्वस्थ हैं, उन्हें पाबंद करके होम आइसोलेट करवा दिया जाए ताकि संबंधित सेंटर पर आ रहे प्रवासियों को रखने में जगह की कोई कमी नहीं आए। साथ ही सांसद ने सरकार द्वारा क्वारंटीन किए गए प्रति व्यक्ति पर 2440 रुपए तक का बजट खर्च के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर कलेक्टर ने विस्तार पूर्वक जवाब दिया। सांसद ने कहा कि गांव में खुद ग्रामीणों, पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सेंटर पर खर्च वहन किया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार का कोई फर्जी बिल जिले में नहीं उठाए, इसकी सुनिश्चितता की जाए। साथ ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सांसद व विधायकों की निधि से स्वीकृत कार्यों के अनुसार तत्काल खरीद करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर CBC मशीन पर संबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग से जुड़ी सामग्री को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कि बेकारी बेरोजगारी से कोई हिस्सा नहीं मिला है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मिले तो इस चीज़ का अपने को विशेष रूप से ध्यान देना। ये चीज़ जब आप मेरा जवाब देना नहीं तो मेरा सवाल तो मेरा ये हो गया, 2-3-4 मिनट में आपको एक बात बताना ना। एक आपका ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्वारंटाइन का मापदंड क्या रखना है आपने? मैं आपको नोट बता एक साथ एक खाद्य सुरक्षा के अंदर MLA साहिबान सबने बताया मुझे, अभी आपके सामने बात है, विशेष सैनिक के परिवारों को NFS से अलावा जिन लोगों को आपने किया है उनकी क्या स्थिति है, और उन तक राशन पहुँचा के नहीं पहुँचा पा रहे, इनका भी हमें आप बताएं किस हिसाब से करें। जैसे 8-10 दिन कोई व्यक्ति क्वारंटाइन रह गया और उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर और लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको आप होम क्वारंटाइन होम आइसोलेट करें। अगर उसकी तबियत ठीक है उसमें भी अपने को ऐसे जो प्रवासी जिनकी संख्या ज़्यादा आ रही है उन स्थानों को भी आप चेक कराएं। एक PSC
और पीएचसी के अंदर सीबीसी करीब करीब उन्होंने दे दी, जहाँ बची हुई है इसमें एमएलए को भी सरकार ने 2 साल का बजट चिकित्सा विभाग की स्थिति और मजबूत करने के लिए एमएलए पैसा सभी आपको देंगे। तो पीएचसी और सीएचसी में तमाम जगह सीबीसी मशीन आप ये तो आपसे भी कर दो, तो अपने तो सारी पीएचसी सीएचसी का मंगा लो। फिर आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, पैसे की आप चिंता नहीं करें, व्यवस्था करेंगे, हम भी करेंगे आपके लिए। ये आपको इस एरिया में ये आप सिविल का बता देना। क्वारंटाइन सेंटर पर जिन व्यक्ति को क्वारंटाइन किया राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 2740 वाला जो मामला है कि इसको अपन क्लियर करो प्यारों से कि अपन 2740 से क्या चीज़ है। लोग गाँव में कह रहे हैं 2740 रुपये मिल रहा है, तो ये जो भ्रामक प्रचार है या सही है, इस बात को आप क्लियर करा दें। इसको एक वेंटिलेटर चलाने को प्रशिक्षित लोगों के ऊपर डिमांड करना है। सरकार से बात हुई है, सरकार ने भर्ती भी करी डॉक्टर्स की, और भी अपन लगे हुए जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर चाहे एएनएम हो, जीएनएम, चाहे 13 की भर्ती हो, 18 की सारी भर्तियाँ होंगे सारे डॉक्टर से हम चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप भी लिखते सारा अच्छा होगा, आप लिखते भाई वेंटिलेटर तो आपने लगा दिया, लेकिन प्रशिक्षित जब तक डॉक्टर नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 19/2/81 से लेकर 19/8/14 तक 19 बार राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिला कलेक्टर को सांसदों और विधायकों के पत्र पर तुरंत जवाब देने के लिए परिपत्र जारी किया। यह आपको प्रशासनिक सुधार आयोग ने 19 बार आपको कहा जो सांसद एमएलए का कार्य करेगा उसका आपको जवाब देना, काम करोगे नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री दीपक सोनी ने पिछले करीब 52 दिनों से लॉकडाउन के स्वर्णकार व्यवसाय की दुकानें बंद होने के कारण इससे छोटे और मध्यम कारीगरों की आर्थिक स्थिति में नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर नागौर विधायक मोहनराम चौधरी व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन के जरिए तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईमेल के जरिए ज्वेलर्स की दुकानें और सुरक्षा के बचाव के साथ सीमित समय के लिए खुलवाने तथा मध्यम एवं छोटे कारीगरों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। भारतीय नामदेव टांग क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रुणवाल ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दर्जी समाज को विशेष श्रेणी में सम्मिलित कर निःशुल्क खाद्य सामग्री विशेषकर गरीब दैनिक कामगार परिवारों को वितरण करने और विशेष दर्जे में रखकर सहयोग करने की मांग की। समाज के प्रदेश प्रवक्ता व मकराना दर्जी समाज के अध्यक्ष पत्रकार आर भंवर मधुप ने दर्जी समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस वैश्विक महामारी के समय जिस तत्परता से मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित किए हैं और गरीब और लाचार परिवारों को महासभा के अतिरिक्त गांवों, कस्बों में भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए हैं, उसकी सराहना की और राज्य सरकार से दर्जी समाज को निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण व्यवस्था में सम्मिलित करने की मांग की। ग्राम पंचायत के सीएससी हॉस्पिटल के मेडिलक टीम ने परवत्सर विधायक रामनिवास गावड़िया के निर्देश के अनुसार ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर रमेश दाबाई, जीएनएम सपना चौधरी सहित पूरी टीम ने गांव में चल रही नरेगा कर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की और कोरोना वायरस के बचाव के उपाय बताए और कहा कि इस वायरस का बचाव ही उपाय है। 1 मीटर की सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काम करें। इस मौके पर प्रेम फरडोदा ने विधायक रामनिवास गावड़िया द्वारा दिए गए मास्क और सैनिटाइज वितरित किए।